first of all, we have to start the chapter with the very first topic, that is linking in HTML. So while surfing the internet, यानी कि जब हम इंटरनेट सर्व करते हैं, तो हमने देखा बहुत सारे एक ऐसे हाईलाइटेड वर्ड या इमेज होते हैं, जब आप उनको क्लिक करोगे सो आपको वो एक दूसरे वेब पेज या डॉक्यूमेंट पे लेके जाता है. एंड ये जो लिंक होते हैं जो आपको दूसरे पेजेस पे लेके जाते हैं, दे आर कॉल्ड hyperlink. अब एक hyperlink क्या है? It is a highlighted text on image that shows the address of some page or document. When we click any hyperlink, the link document opens. So hyperlink एक ऐसा highlighted text और image होता है जो क्या करता है, किसी भी वेब पेज या डॉक्यूमेंट के एड्रेस को स्टोर करता है. एंड जब आप किसी hyperlink पे लिंक करोगे, क्लिक करोगे, so वो लिंक आपको उस डॉक्यूमेंट पर लेकर जाएगा and the new document will open. Now types of linking in HTML. So HTML में बेसिकली दो टाइप्स की लिंकिंग होती है, दैट इज एक्सटर्नल लिंकिंग एंड द अदर इज इंटरनल लिंकिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट एक्सटर्नल लिंकिंग. सो एक्सटर्नल लिंकिंग इन्वॉल्व्स कनेक्टेड टू डिफरेंट वेब पेजेस. एक्सटर्नल लिंकिंग का मतलब होता है दो डिफरेंट वेब पेजेस को कनेक्ट करना. यानी कि जब आप किसी हाइपरलिंक पर क्लिक करते हो, एक न्यू वेब पेज जो है जिससे वो हाइपरलिंक लिंक्ड होता है, वो आपके ब्राउजर विंडो पर डिस्प्ले होगा. एंड आप पेजेस को सेम डायरेक्टरी या किसी दूसरे पेज पर क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो ओवर द इंटरनेट. Next we have internal linking. Internal linking involves linking various sections of the same web page. Same web page के different sections को link करना is known as internal linking. And ये जो linking है, इस तरीके की linking useful होती है जब आपका एक web page बहुत ज़्यादा long होता है. इसके through user जो है desired section जो है किसी भी page का, उसे बहुत quickly view कर सकता है. Okay, so internal linking as a bookmark serve करती है किसी भी एक web page के particular segment के लिए. And internal linking is a two-step process. Now next we have anchor tag. So anchor tag is used to create hyperlink in a web page. एक web page पे hyperlink को create करने के लिए anchor tag का use किया जाता है, जो कि आपका एक container tag होता है. यानी कि कोई भी text या image जिसको आप close करोगे within opening A and closing A tag, वो आपको as a hyperlink क्या होगा, display होगा. href एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग. सो ये एट्रीब्यूट क्या इंडिकेट करता है, आपके लिंक के डेस्टिनेशन को. ओके, ये डिफाइन करता है उस डॉक्यूमेंट को जिससे आपका लिंक लीड करेगा. एंड द सिंटेक्स विच वी हैव टू यूज इज दिस. सो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, आपका एब्सोल्यूट यूआरएल है, यानी कि ये दूसरी वेबसाइट को पॉइंट करेगा. एंड एक रिलेटिव यूआरएल जो होता है, ये आपका उस फाइल को पॉइंट करता है विच इज विद इन अ वेबसाइट. ठीक है. एंड लिंक टू एन ईमेल एड्रेस. Now first of all we have to type this following HTML code and then we have to save the file with the name os.html. So ये आपको क्या करना है, इस HTML कोडिंग को टाइप करना है and then you are going to save it. Okay, चलो. Then what you have to do, यहाँ पे आपको again given है what does it see, LI list item एक GUI इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जहाँ पे ग्राफिक्स का यूज किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए विद द कंप्यूटर. Then we have LI जिसमें आपका what you see is what you get इंटरफेस यूज किया जाता है. दैट मीन्स आपकी जो स्क्रीन पे अपीयर होता है वही आपका सेम आउटपुट भी होगा. देन लिस्ट आइटम आपको हेल्प करता है टू डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम. देन इट इज़ अ वेरी यूजर फ्रेंडली, यानी कि ईजी टू लर्न एंड यूज होता है. ओके, चलो. सो अगेन यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग कोड इन HTML. ओके, एंड देन यू हैव टू सेव द फाइल विद द लिंक दैट इज link.html. ओके, नाउ CSS and link. अब CSS and link को हम डिस्कस करेंगे. तो CSS affects the link differently depending on the state they are in. So CSS क्या कहता है, लिंक को differently अफेक्ट करता है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट दे आर, यानी कि कौन सी स्टेट में वो है उस पर एक ये फैक्टर डिपेंडेंट है कि आपकी CSS कैसे लिंक को अफेक्ट करेंगी. ओके, अब हम डिवाइड कर सकते हैं लिंक स्टेट को 4 कैटेगरीज में. दैट इज अ लिंक, दैट इज अ नॉर्मल अनविजिटेड लिंक. अगर विजिटेड है तो वो लिंक वो है जो यूजर ऑलरेडी विजिट कर चुका है. होवर मीन्स व्हाट, एक ऐसा लिंक जहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, अपने माउस को सिर्फ मूव कर रहा है ओवर इट. एंड एक्टिव मीन्स व्हाट, एक ऐसा लिंक जो पर्टिकुलर मोमेंट में अभी क्लिक किया गया है. सो आप इन लिंक स्टेट को कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज एंड कलर्स उन पे अप्लाई करके. Again, you have to type the following code in HTML and then you have to observe the link will be like this. The link as a button. So link को as a button भी use कर सकते हैं, यानी कि what आप किसी भी link को CSS styling का use करके as a button use किया जा सकता है. And for that you have to type this following code in HTML and you will get the result like this. Okay? चलो. Now next we have inserting images. So text के साथ साथ आप क्या कर सकते हो, जो graphics, drawing, painting, chart, map या photographs हैं उनको भी display कर सकते हो ना web page. So image file क्या करती है, इमेज फाइल फॉर्मेट जो आपके मोस्ट वेब ब्राउजर के थ्रू सपोर्ट किया जाता है इंक्लूडिंग GIF दैट इज ग्राफिक इंटरफेस फॉर्मेट.
JPEG Joint Photographic Expert Group and PNG that is Portable Network Graphics. So इमेज टैग का यूज किया जाता है एक HTML वेब पेज के अंदर इमेजेस को ऐड करने के लिए, एंड ये एक एम्प्टी टैग है, यानी कि इसमें क्या डिफरेंट एट्रीब्यूट्स आपके रिक्वायर्ड होते हैं टू बी स्पेसिफाइड विद इट. Okay, so now they have given you the attributes of image tag. First of all, SRC ये attribute का यूज किया जाता है किसी भी इमेज जिसको आप डिस्प्ले करने वाले हैं उसके URL या पाथ को स्पेसिफाई करने के लिए. देन वी हैव हाइट एंड विड्थ, ये एट्रीब्यूट्स का यूज किया जाता है इमेज के हाइट एंड विड्थ को पिक्सेल्स में स्पेसिफाई करने के लिए. देन वी हैव अलाइन एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है इमेज को अलाइन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू द मार्जिन्स और द इनलाइन टेक्स्ट. तो यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट वैल्यू को यूज करेंगे इमेज को अलाइन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू मार्जिन, एंड टॉप या मिडिल बॉटम यूज किया जाता है इमेज को अलाइन करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू इनलाइन टेक्स्ट. देन वी हैव ऑल्ट का यूज किया जाता है किसी भी एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को स्पेसिफाई करने के लिए जो कि ब्राउजर क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा अगर आपकी इमेज डिस्प्लेड नहीं हो सकती है. एंड बॉर्डर का यूज किया जाता है क्या करने के लिए, आपके एक इमेज के अराउंड बॉर्डर को स्पेसिफाई करने के लिए, बॉर्डर की जो विड्थ होगी उसको स्पेसिफाई करने के लिए. सो अगेन आपको ये जो कोड यहाँ पे गिवन है, यू विल गोइंग टू टाइप दिस code in HTML and then you will observe the result like this. Okay, again they have given you a code which you have to type and then the result will be this. चल, now next is images as link. So एक image को as a hyperlink भी हम use कर सकते हैं to the another document. ठीक है, for that you are going to type this code in HTML and save the file with the name image.html. So you will get the result like this. Okay, चलो. Now again type the following HTML code in HTML and अब आप इसको सेव करोगे imagelink.html के नेम से and the result will be like this. Next is frames in HTML5. So frames क्या है? Frames are a way of organizing your website. आप अपनी वेबसाइट को कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, that particular way is known as frame. तो फ्रेम अनेबल करता है यूजर को कि वो एक पेज को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर सेगमेंट में फॉर डिफरेंट पर्पसेस, एंड फ्रेम अलाउ करते हैं मल्टीपल HTML डॉक्यूमेंट को एज एन इंडिपेंडेंट विंडो प्रेजेंट करने के लिए विद इन वन ब्राउजर विंडो. सो कैसे फ्रेम्स को क्रिएट किया जाता है, एक HTML5 में फॉर्म को क्रिएट करने के लिए, फ्रेम को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम आई फ्रेम टैग का यूज करते हैं. आई फ्रेम टैग स्पेसिफाई करता है एक इनलाइन फ्रेम को, एंड इनलाइन फ्रेम को यूज किया जाता है किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को एम्बेड करने के लिए करंट HTML डॉक्यूमेंट के अंदर. ठीक है, सो क्या क्या एट्रीब्यूट्स है आई फ्रेम टैग के? नंबर 1 इज सोर्स. सो सोर्स आपका एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसके थ्रू आप डॉक्यूमेंट के पाथ को स्पेसिफाई करते हो जो आपके इनलाइन फ्रेम के अंदर डिस्प्ले होना चाहिए. देन इज हाइट एंड विड्थ. तो ये एट्रीब्यूट्स आपके यूज किए जाते हैं इनलाइन फ्रेम्स के साइज को कंट्रोल करने के लिए. ओके, सो यू हैव टू टाइप द फॉलोइंग कोड इन HTML like this and you will get the result like this. Okay, then we have border in iframe. So एक inline frame को आप display कर सकते हो border के साथ भी. Syntax will be this. Properties भी इसमें आप individually apply कर सकते हो like border, width. Okay, यहाँ पे value जो है, value आपकी क्या हो सकती है, thin, thick, medium या कोई एक numeric value जो कि आपके pixels में indicate करी जाएगी. फिर आप border style भी यहाँ पे कर सकते हैं. यहाँ पे value आपकी none, hidden, dotted, dash, solid, double, groove, ridge, inset, outset. So किसी भी तरीके का border select कर सकते हैं, border style जो है. And border color की भी value आप यहाँ पे specify कर सकते हैं जो कि आपका यहाँ तो आप name of the color वहाँ पे टाइप करेंगे या फिर जो उस पर्टिकुलर कलर की हेक्साडेसिमल कोडिंग होगी यू हैव टू टाइप ओवर देयर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप द फॉलोइंग कोड इन HTML एंड देन गेट द रिजल्ट लाइक दिस. ओके, चलो, द चैप्टर इज कंप्लीटेड. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी क्लियरली. लेट्स मीट वेरी सून इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल.